देखो साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है कि व्हेन यू कम अक्रॉस एनी न्यू चैलेंज और प्रॉब्लम, तो साइंस में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि कोई तुरंत नया लॉ कोई फॉर्मुलेट कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या कोशिश करते हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके हेल्प से, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे उस चैलेंज को या उस प्रॉब्लम को के सोल्यूशन तक हम लोग पहुंच सकते हैं। यानी इस चीज़ का हमेशा याद रखना है तुमको। और ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा, देयर इज़ अ डिफरेंस और नॉट। बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन गेट्स रिपीटेड, जो तुम घर में किताब में सॉल्व किए होगे वही क्वेश्चन आना है बोर्ड एग्ज़ाम में। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन या समथिंग न्यू, तो वो कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे कभी भी। तो जब कभी भी फिजिक्स में, है ना, ये दिस आइडिया आई विल ऑलवेज यूज़, तुम कभी भी हमसे क्वेश्चन पूछोगे हम ये चीज़ हमेशा तुमको बताएंगे कि कभी भी कोई नया चैलेंज मिलता है, नया प्रॉब्लम मिलता है ना, तो ये सोचना चाहिए कि ठीक है इस क्वेश्चन में हम क्या चेंज करें तो सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो तुमको वेक्टर, ऐसा तो नहीं है कि वेक्टर ऐड करना नहीं जानते हो, ये बताओ तुम जानते हो या नहीं वेक्टर ऐड करना, लेकिन कितने वेक्टर को ऐड करना जानते हो। ऐसा करते हैं हाथ यहाँ रख देते हैं, कितना दिख रहा है, 2 को तो ऐड कर सकते हैं ना, वही काम करके देखते हैं। और 2 को हम ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं नहीं, तो पहले क्या लिखें, एडिंग व्हाट एंड व्हाट, A1 एंड A2। तो फोकस किसके पे, किस चीज़ पे कर रहे हैं, जो हमको नहीं आता है उस पर या जो आता है। तो आता है तुमको, क्या आता है, ट्रायंगल लॉ आता है। कैसे ऐड करते हो ट्रायंगल लॉ में, हाउ मेनी वेक्टर्स यू ऐड, 2 आउट ऑफ 2 फर्स्ट वेक्टर किसको मान सकते हैं, किसी को भी, तो A1 लिखो पहले, एडिंग A1 एंड A2, एडिंग वेक्टर A1 एंड वेक्टर A2। तो ये हो गया वेक्टर A1 और A2 कहां से रिड्रॉ करोगे, और रिजल्टेंट किससे मिलेगा, टेल टू हेड। इसको A1 प्लस A2 लिख लेते हैं, और एक काम करें A1 प्लस A2 को एक ब्रैकेट में लिख दें, A1 प्लस A2 इनसाइड ब्रैकेट, वो काम भी कर दूं, डन हो गया। नाउ you are left with how many vectors to add, 1 or 2। एक कौन सा है, A1 प्लस A2 को किससे ऐड करना है, कौन सा लॉ यूज कर सकते हो, फिर से ट्रायंगल लॉ कर सकते हैं ना। किसको कहां से रीड्रॉ कर लें बता लो, किसको फर्स्ट वेक्टर मान लें, यहां पे कन्वीनियंट होगा, A1 प्लस A2 एज इट इज। सेकेंड वेक्टर कौन होगा, कहां से रीड्रॉ करें, हेड, किसके हेड से, A1 प्लस, draw that, do that। किसको किसको ज्वाइन करने से रिजल्टेंट आएगा, टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकेंड। ये क्या हो गया, A1 प्लस A2 प्लस हाउ मेनी वेक्टर्स यू हैव एडेड, यूजिंग विच लॉ, so we're using triangle law, how many vectors we can add, only 2, only 3, any number of vectors। if you are adding 3 vectors, how many times you have used triangle law, twice। 4 vectors 3 times, 4 vector 3 times हो जाएगा ना। 3 vectors how many times, 2 times। 4 vector 10 vector 10 vector 9 times, n vectors n minus 1 times। so point is we can add only 2 vectors or any number of vectors। वैसा लिख दो, using triangle law, write that, using triangle law we can add any number of vectors। बट कन्वीनियंट कब होगा ट्रायंगल लॉ यूज करना, जब कितने वेक्टर को ऐड कर रहा हो, 2 वेक्टर। 2 वेक्टर तो बहुत ही आसान है ना, बट वी कैन ऐड हाउ मेनी वेक्टर्स, एनी नंबर ऑफ वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ। बट यहाँ इसको ऐसा करते हैं, इसको अब फिगर A कर लेते हैं अलग, है ना, ये फिगर B कर लेते हैं, डू दैट, फिगर B। अभी जो हम लोग आंसर निकाले, इसमें पहला वेक्टर तुम किसको, पहला पेयर किसको लिए थे, रादर A1 A2। नो, इज इट नेसेसरी कि हम A1 A2 को ही पेयर लें, किसको ले सकते हो, लेट अस एक्सप्लोर, ऐसा लिखो आगे, एडिंग A2 एंड A3। एक्सप्लोर करके देखते हैं।
आई थिंक कि कोई इशू नहीं है इसमें, तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं ना ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने में। A2 + A3 ब्रैकेट में कर दूं। अब किसको किससे ऐड करना है? A2 + A3 से क्या ऐड करना है? A1। कहां से रिड्रॉ करें A1? A1 कहां से रिड्रॉ करें? A2 + A3 के हेड से। हमेशा क्या करना है ट्रायंगल लॉ में? सेकेंड वेक्टर को कहां से रिड्रॉ करना है? हेड ऑफ फर्स्ट। सो A1 कुछ ऐसा हो गया। A1 यही है ना? A1 देख लो। किसको किसको ज्वाइन करोगे तो रिजल्टेंट आएगा। टेल ऑफ A2 + A3 टू ना। डायग्राम में डिफर, हम जो डायग्राम ड्रॉ किए तुम जो ड्रॉ करोगे वो डिफरेंट आ सकता है, बट यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। क्यों डिफरेंट आ सकता है बताओ? आर वी ड्रॉइंग दिस डायग्राम टू एनी स्केल? या आर्बिट्ररी है? आर्बिट्ररी है ना, तो वो डिफर कर सकता है। तो एग्जैक्ट सेम डायग्राम आए जरूरी नहीं है। फिगर सी ऐसा लेबल कर दो। आई होप तुम इसको समझ पा रहे हो, क्लियर है ना? फिगर बी में पेयर कौन था पहला? A1 A2। फिगर सी में पहला पेयर कौन है? A2 A3। फिगर बी एंड फिगर सी लुक्स डिफरेंट और नॉट? B and so right, figure B and figure C looks different. Figure B and figure C looks different. मतलब क्या हुआ कि हम कौन सा ग्रुपिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, आंसर बदल रहा है। यही मतलब हुआ ना कि कौन सा ग्रुपिंग है उससे रिजल्टेंट क्या हो रहा है, बदल रहा है। उसको कैसे वेरीफाई करें? तो पिछले केस में हम लोग कैसे वेरीफाई किए थे? फिगर 2 3 को एक साथ ड्रॉ किए थे ना। यहाँ भी क्या करें, कंबाइन करके देखते हैं। तो फिगर बी फिर से ड्रॉ करो, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना। ड्रॉ फिगर B again. Figure B, A1, A2, A1 plus A2, A3, and we get A1 plus A2 plus A3। ये आ गया फिगर बी एज इट इज। फिगर सी में पहला पेयर क्या था? इसी डायग्राम में A2 A3 दिख रहा है। डू वन थिंग, तुम क्या करो, जस्ट टू डिस्टिंग्विश डॉटेड लाइन से या डिफरेंट कलर है तो ऊपर शो कर दो A2 एंड A3, जस्ट फॉर सेक ऑफ मेकिंग दैट डिफरेंस। डन। तो पहला क्या दिखने लगा? A2 एंड A3। इसको ऐड कर सकते हो, इसको सॉलिड लाइन से शो कर देते हैं। ये हुआ, ये क्या वेक्टर हो गया? A2 plus A3। अब किसको किसको ऐड करना है? A2 plus A3 एंड A1। यही बचा ना। पहला वेक्टर कौन हो सकता है? पहला वेक्टर कौन हो सकता है? A2 plus A3 या कोई भी? फर्स्ट वेक्टर से कोई फर्क पड़ता है? कौन हो सकता है? कोई भी? टेल मी, क्या हम इसी A1 को फर्स्ट वेक्टर नहीं मान सकते हैं? देख लो, है या नहीं A1? और सेकेंड वेक्टर A2 plus A3 कहाँ से रिड्रॉ किया हुआ है? तो रिजल्टेंट क्या आएगा? कहाँ से कहाँ? हेड टू टेल या टेल टू हेड? किसका टेल? A1। टेल ऑफ A1 तो हेड ऑफ A2 plus A3 शो कर दें। डिफरेंट आंसर या सेम आंसर? सेम आंसर। लेकिन उसको लिखोगे कैसे? A1 पहले प्लस ब्रैकेट में क्या? A2 plus A3, यही होगा ना। तो पहले ये बताओ, डज इट मैटर कि पहला पेयर कौन था? और यू कैन स्टार्ट विथ एनी पेयर, एनी पेयर, फाइन। एंड क्या कंक्लूड करें? A1 plus A2 ब्रैकेट plus A3 इक्वल टू हाउ मच? राइट दैट equals A1
प्लस A2 प्लस A3। तो यहाँ एसोसिएशन चेंज हुआ ना, ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, एसोसिएशन। एसोसिएशन चेंज हुआ तब भी रिजल्ट क्या आया, कौन सा लॉ है ये, सो राइट, वेक्टर एडिशन ओबेज व्हाट, एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर एडिशन ओबेज एसोसिएटिव लॉ, वेक्टर एडिशन ओबेज एसोसिएटिव लॉ। Done. So how many vectors you can add using triangle law? Any number of vector। और फर्स्ट वेक्टर किसको मान सकते हैं, किसी को भी। पहला पेयर किसको ले सकते हैं, किसी को भी, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि कौन कौन सा लॉ ओबे करता है, कम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव। नाउ यूज, एक क्वेश्चन लिखो, यूज पैरेललोग्राम लॉ to find resultant of vector A1, A2 and A3। यूज पैरेललोग्राम लॉ। और ये वेक्टर किस फिगर में गिवन है, फिगर ए था ना, जो तुम ड्रॉ किए हुए हो, देखो फिगर ए है ना। अब कौन सा लॉ यूज करना है, देखो कोशिश करो तो खुद निकाल सकते हो यूजिंग पैरेललोग्राम। डू इट योरसेल्फ। हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर, 3। तो तुम पैरेललोग्राम लॉ में कितने को ऐड करते हो वो देख लो। फर्स्ट ग्रुपिंग A1 A2 का ही ले लो, स्टार्ट विथ A1 A2। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या कोइंसाइड करना चाहिए, हेड टेल या टेल एंड टेल, टेल एंड टेल, तो उसका ध्यान रखना। यू हैव टू यूज पैरेललोग्राम लॉ। और पैरेललोग्राम किस लाइन से ड्रॉ करना है, सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। आई होप ये तो बहुत आसानी से हो गया होगा A1 A2। ये क्या है, A1 प्लस A2। अब इसके साथ और क्या करना है, कौन सा वेक्टर, A3। A3 चाहिए ना, कहाँ से रीड्रॉ किए A3, यहाँ। तो ये हेड से रीड्रॉ किए तो अब तो ट्रायंगल लॉ हो जाएगा ना, यहीं से रीड्रॉ करना होगा ना। A3 को भी कहाँ से ड्रॉ, तुमको डू वन थिंग, फोकस वैसा होना चाहिए, किसको किससे ऐड करना है अब ये बताओ। A1 प्लस A2 एंड A3, ये इशू है ना। तो तुमको केवल ये दिखना चाहिए दिस इज A1 प्लस A2 और नॉट। तो पैरेललोग्राम लॉ में व्हाट हैपेंस, हेड एंड टेल कोइंसाइड्स या टेल कोइंसाइड्स। सो A3 कहाँ से ड्रॉ करोगे, यहीं से ड्रॉ करेंगे ना, तो ये A3 होगा, शो दैट। अब देखो आगे क्या करना होगा, व्हाट नेक्स्ट। फिर क्या ड्रॉ करोगे, पैरेललोग्राम। तो इस दो लाइन के हेल्प से लेट मी चेंज, आई मीन टेक डिफरेंट कलर, तो जैसे फोकस ये लाइन और ये लाइन, इसके हेल्प से पैरेललोग्राम चाहिए ना, तो वो पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, ऐसा होगा ना।
और फिर रिजल्टेंट, क्या होगा रिजल्टेंट? कॉमन टेल, डायगोनल, समथिंग लाइक दिस. दिस इज योर, इजंट इट? चेक कर लो. और जो लोग यहां से ड्रॉ कर रहे थे, गलती समझ में आ गई? क्वेश्चन में क्या था, क्या यूज करना है? पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम लॉ का क्या कंडीशन है, क्या कोइंसाइड करना चाहिए? टेल, हेड टेल नहीं करना चाहिए. थोड़ी देर पहले आई हैड आस्क्ड यू वन क्वेश्चन कि कौन सा लॉ आसान है, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ? कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि पैरेललोग्राम लॉ आसान है. अब किसी को ये कंफ्यूजन है कि किस लॉ को यूज करना आसान है? ट्रायंगल. इशू सेटल हो गया है नहीं? कौन सा लॉ आसान है बताओ? क्यों आसान है? पैरेललोग्राम लॉ में एक अननेसेसरी स्टेप है, यानी क्या? कंस्ट्रक्ट करना. पैरेललोग्राम अननेसेसरी हो जाता है ना, वो ज़्यादा कन्वीनियंट क्या लगता है तुमको? ट्रायंगल लॉ. तो गिवन ऑप्शन क्या लॉ यूज करोगे? ट्रायंगल लॉ. क्लियर नाउ? बट ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ हो, वी कैन अप्लाई इट टू ऐड एनी नंबर ऑफ वेक्टर, बट मोस्ट कन्वीनियंट कब होगा उसको अप्लाई करना? हाउ मेनी वेक्टर्स? 2. नाउ क्या कोई वे आउट है इफ यू आर डीलिंग विथ लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स? तो तीसरा कोई सी लिखे थे लॉ, देखो तो, लिखो तो आप सी, पॉलीगॉन लॉ, राइट? पॉलीगॉन लॉ, सी पॉलीगॉन लॉ.